दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी, इसलिए हमने आज भी ज्यादा काम नहीं किया। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, मतलब बजट के बाद ना मार्केट जैम सी हो गई है। मतलब मोमेंटम जरूर करती है लेकिन कभी प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, कभी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, कभी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करिए कभी नहीं करिए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे आज यहाँ पे टोटली जिसको बोलते हैं ना ट्रैप चल रहा है एक, और इसी वजह से काम करने का कोई मजा नहीं है। हालांकि हमने कल डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन मार्केट में इस तरीके की बन रही, इसके नीचे निकलती है, टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा रखे थे और यहां से मार्केट उठने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके दिखाऊं, आप खुद सोचिए, अगर आप सपोर्ट भी देखोगे ये इस तरीके का यहां पे बनता है, अच्छा ब्रेकडाउन भी हुआ, रिटेस्ट हुआ, मोमेंटम जरूर आया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी दिया था एक बैंक निफ्टी का पुट साइड का, और जिसने वीडियो देखी होगी उसने तो ये थोड़ा सा फास्ट मूव था तो इसने पैसे बनाए भी होंगे। उसमें 70-80 पॉइंट हमको मिले भी, 20-30 पॉइंट टारगेट से दूर रह गई थी वो। लेकिन वो मजे वाली बात नहीं है भाई, जो पहले मतलब यहां तक मार्केट में था, यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो सपोर्ट सीधा यहां पे आके पूरा स्पेस था, फिर भी नहीं मार्केट ऊपर गई। तो कहने का मतलब ये है भाई थोड़ा सा संभल के काम करें। इसी वजह से आज मैंने लास्ट में जब डेटा अपडेट किया था तब भी आपको ये बोला था कि भाई देखिए रेस्पेक्ट नहीं कर रही है मार्केट किसी चीज को। अब अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह के व्यू में भी मैंने ट्रैप का कुछ बोला था, लेकिन अब कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। जो हमने ट्रेंड लाइन दोस्तों ड्रॉ की थी एक तरीके से, हालांकि मैं करता नहीं हूं भाई ज्यादा ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम बिलीव रखता हूं ट्रेंड लाइन पे, लेकिन जब पैटर्न अच्छा बन रहा हो तो कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है और रीटेस्ट लेवल करके क्लोजिंग यहीं पे दी है, और क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 46,588 पे। अगर आप पिछले 10-15 दिन का या 20 दिन का डेटा निकाल के देखोगे भाई 46 से 47,000 के आसपास मार्केट है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, मतलब लूट रहे हैं भाई एक तरीके से लोगों को। जी जो इस बात को ना समझ जाएगा वह समझ जाएगा, कैसे बताऊं अब आपको। और ये मैं हमेशा बोलता आया हूं कि सबसे बड़ा लीगल वे है ये लोगों का पैसा खसूटने का, लूटने का, खासकर ऑपरेटर के द्वारा। अब ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी ने आज जो हाई लगाया था वो लगाया था 46,650 के आसपास का, ठीक है। यहां पे एक रेजिस्टेंस भी था, क्लोजिंग आई है 46,588 पे। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, 46,600 के ऊपर निकल के कोई अच्छा सा स्विंग बना देती है, तो फिर मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस था ये आज यहां पे टेस्ट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस यहां पे टेस्ट हो चुका है, अगला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो केवल 47,000 के लेवल पर ही दिख रहा है। तो अगर 46,650-700 इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बना तो एक 300-400 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पुट साइड की बात करूं भाई, लास्ट स्विंग यही है, कल भी हमने यही डिस्कस किया था, 46,400 का है। हालांकि प्राइस एक्शन 46,500 के नीचे बनना शुरू हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट खुलती है 46,500 को ब्रेकडाउन करती है तो एकदम से भाई नेगेटिव मत होइएगा, ब्रेकडाउन होने दीजिएगा 500 का, फिर थोड़ा सा रिकवरी करने दीजिएगा। अगर फिर से ऐसे रीटेस्ट करके स्विंग बना के मार्केट वापस 46,400 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो हो सकता है कि ये जो 46,100 46,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको फिर से बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर इस लास्ट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। आज दोस्तों मैंने ये भी डिस्कस किया था, अगर आप देखोगे यहां पे जरूर नीचे आई थी, लेकिन यहां पे लोगों को पुट साइड किया, फिर यहां पे कॉल साइड कर दिया, फिर यहां पे कॉल साइड वालों का स्टॉप लॉस ले लिया, फिर यहां पे पुट साइड वालों का स्टॉप लॉस ले लिया। कहीं ना कहीं आज टोटली स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट थी। तो ऐसा होता है हालांकि मार्केट में, लेकिन अगर रेगुलर ऐसा होना शुरू हो जाए तो भाई थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके और जब ट्रेंड रिवर्स हो जाए तभी काम करने का प्लान कीजिएगा। अब आप अगर देखोगे जो ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था इसके हिसाब से तो डब्ल्यू पैटर्न बना के अब इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, फ्लैट खुले चाहे हल्की फुल्की गैप अप खुल के। हाँ अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए 46,800 इस रेंज में गैप अप खुल जाती है, तो भी दोस्तों इंतजार जरूर करना है थोड़ा सा, क्योंकि जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है वो 47,000 के आसपास है, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर ये वापस से 46,600 के आसपास आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है तो मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 47,000 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करूंगा। अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करूं, जो फ्रेश रेजिस्टेंस है वो मैं मार्क कर देता हूं, जो कि 47,000 के आसपास है।
हाँ, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये फ्रेश रेजिस्टेंस है, इसको एक बार रेस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर सकती है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए सीधा 46,500 के नीचे यहाँ पे गैप डाउन खुल रही है, थोड़ा सा इंतजार करना, शुरू में मार्केट थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकते हो। अगर फिर से दिन का लो ब्रेक करती है, यानी कि 46,400 के लेवल को फिर से ब्रेक करती है, तो कई बार टेस्ट हो चुका है सपोर्ट, अच्छी एक 300-400 पॉइंट की हमको डाउन साइड रैली भी देखने को मिल सकती है। तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे जब वापिस से थोड़ा सा ऊपर जाके वापिस से 46,400 के लेवल को ब्रेक करेगी। ये बैंक निफ्टी के लेवल थे। निफ्टी के थोड़े से इंटरेस्टिंग बने, अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत अच्छा पैटर्न बना है निफ्टी के हिसाब से। और निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं हुई थी क्योंकि निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ था, मैंने शायद ये भी अपडेट किया था। अगर आप सुबह का व्यू देखोगे, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, डेटा भी फ्लैट बना हुआ है, और भाई आज मार्केट फ्लैट ही थी अगर देखा जाए तो। अगर रेजिस्टेंस, आज भी रेजिस्टेंस टूटने से पहले एकदम से बुलिश न बने, ट्रैप हो सकता है शुरू में, ठीक है। और दिन का लो टूटने पर एक मोमेंटम आया था 200-300 पॉइंट का, तभी मैंने स्टडी पोस्ट की थी जिसमें 70-80 पॉइंट के आसपास थे। लेकिन मतलब वो बात नहीं है भाई मजे वाली, थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम रहता है। अगर कोई व्यू मैच करता तो तब तक मोमेंटम निकल जाता, तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा। हालांकि फिर मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं किए, मैंने डेटा के बारे में ही आपको बताया, तो यही मैं बताता हूँ। ज़्यादा मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, ना ही कोई कॉल टिप्स है। पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती हैं, और ये भी हमेशा नहीं आती हैं। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, अगर आप व्यू मैच करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। कॉल टिप्स के लिए भाई हाथ जोड़कर विनती है, मत आइएगा। हाँ, अगर ज्वाइन करो तो ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। एक चीज याद रखिएगा भाई, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों ठीक ठाक लग रही है मुझे कल। अगर मार्केट बुलिश हुई तो मैं निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस कर सकता हूं, लेकिन निफ्टी भाई हमको कम शूट करती है थोड़ी सी जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा। वो बोलते हैं सर थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा, लेकिन पैटर्न अच्छा बना है भाई। अगर निफ्टी क्लोजिंग आई है दोस्तों 22,198 यानी कि 200 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट खुले, हल्का फुला गैप डाउन भी खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक करती है अपर साइड, और देखिए जिस तरीके के यहाँ पे स्विंग बने, अगर ऐसा स्विंग कंटिन्यू बनता है तो एक 22,300 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि 100 पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों तभी जाने का फायदा है भाई जब ये जो लास्ट स्विंग है, यानी कि 22,120 100 का लेवल है, इसके नीचे अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट खुली या फिर गैप डाउन खुलती है 22,100 के 120 के नीचे जाके अगर कोई स्विंग बनाती है, तो फिर 22,000 का या फिर 22,000 क्या टारगेट दूं भाई। अब एक बात बताइए, 200 दिन का मूविंग एवरेज है 22,090 पे, लास्ट स्विंग की जो क्लोजिंग है, मतलब लास्ट स्विंग जो लगाया है वो लगाया 22,130 पे, क्या पॉइंट मिलेंगे। तो मतलब क्या बताऊं भाई। अब अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए ना 22,120 के आसपास, और फिर 22,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करके इस तरीके का अगर कोई स्विंग बनाए, तभी पुट साइड प्लान करना, अदरवाइज भाई ट्रैप हो जाएगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज मार्केट को ऊपर फेंक सकता है। और अगर गैप अप खुल जाए 22,240-50 इस रेंज में, तो भी इंतजार कीजिएगा। हो सकता है शुरू में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आने दीजिएगा, ये बहुत अच्छा फिर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको टच करके मार्केट अगर वापस ऊपर निकलती है या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड पसंद करूंगा मैं जाना, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा रास्ता मुझे साफ दिख रहा है, इतना रेजिस्टेंस निफ्टी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन चेन में भी हमको दिख जाए ऑप्शन चेन में भी दिख जाएगा। अब ऑप्शन चेन में आप एक चीज देखिएगा, बैंक निफ्टी में मैं दिखाऊंगा कॉल साइड वालों का भी, पुट साइड वालों का भी, मतलब चूस रखा है भाई प्रीमियम बैठे रहो कॉल टिप्स, बहुत सारे लोग झगड़ते रहते हैं कॉल टिप्स। अब 22,200 पे देखिए 1,03,000 बैठे तेजी वाले, 1,49,000 बैठे मंदी वाले, तो 22,200 के ऊपर अगर निकल के कोई स्विंग बनता है तो ये लोग ट्रैप होंगे और एक मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और 22,200 के नीचे निकलती है तो पहला जो सपोर्ट दिखेगा 22,100 पे है, और दूसरा सपोर्ट पूरे 22,000 के लेवल पे। तो ये मोमेंटम हमको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले तो भाई उसके बाद भी आजकल तो ट्रैप चल रहा है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी को। अब बैंक निफ्टी का देखिएगा, 100 रुपए के आसपास कॉल वालों का जिम दिया, और 70-80 या फिर 90 रुपए के आसपास पुट वालों का जिम दिया। बैठे रहो, क्या मतलब है भाई, दोनों साइड रेड है, मार्केट मोमेंटम इतना कर नहीं रही। टाइम डी के देखो कितना ज्यादा टाइम डी के लग रहा है भाई, सोच के देखिए। मतलब जो ऑप्शन सेलर है, अगर वो किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट अगर सेल करके बैठ जाता है, हेजिंग करके भी बैठ जाता है, तो उसको रिस्क तो है ही नहीं।
क्योंकि 300 रुपये पे यहाँ पे सेल कर दिया, 300 पे यहाँ पे सेल कर दिया, जब तक 600 नहीं जाएगी तब तक तो वो रिस्क फ्री बैठा है। और अगर साइडवेज रह गई तो भाई उसको तो 200 पॉइंट के 190-80 पॉइंट के आसपास तो फ्री फंड के शाम तक मिल गए। क्या करेंगे भाई ऑप्शन बायर? तो ये जो समझदार लोग हैं उन्हीं को समझ में आता है। अब कॉल पुट राइटिंग देखिए, 40,500 पे 1,50,000 मंदी वाले बैठे हैं, 1,77,000 तेजी वाले बैठे हैं, यानी कि अच्छा सपोर्ट है। इसको टच करके अगर वापस 600-700 इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर ये लोग जो बैठे ट्रैप हो जाएंगे और 47,000 का लेवल, अगला जो रेजिस्टेंस है 2,64,000 का ओपन इंटरेस्ट, ये हमको देखने को मिल सकता है। अगर 500 के नीचे निकलती है, 400 के नीचे निकलती है तो फिर भाई 40,000 पे ही हमको सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। हालांकि इसको भी हम 10 बजे के बाद ही चेक करेंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।